प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज जो कुछ भी कहा करते थे उसके ज़रिए हम सबको मार्गदर्शन मिलता था और बहुत कुछ वो लिख गए हैं अपनी गज़लों के ज़रिए, जिसे कि सृष्टि के अंत तक जब भी इंसान उन लफ्ज़ों को पढ़ेगा तो उसे अपनी मंजिल तक जाने का रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा। हिस्ट्री की ओर देखें तो संत महापुरुष हर एक समय में आते रहे हैं, अलग अलग धर्मों में आते रहे हैं और ज़िंदगी के मकसद को हमें समझाते रहे हैं और कैसे हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए वो भी दर्शाते रहे हैं। जितने भी महापुरुष आते हैं उनमें से थोड़े से होते हैं जो कि पोइट्री के ज़रिए अपने ज्ञान को हम सब के साथ बांटते हैं, क्योंकि पोइट्री, गज़लें, नज़में, कविताएं लिखना ये कुछ ऐसा है कि चंद लफ्ज़ों में ही बहुत कुछ कहा जाता है। एक बार मुझे मौका मिला तो मैंने संत दर्शन सिंह जी महाराज से पूछा था कि आप पोइट्री कैसे लिखते हैं, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि बहुत सी बार बैठे बैठे या ध्यान में बैठे हों तो ऐसे लगता है कि कुछ आ रहा है, तो कहते थे मैं तो पेंसिल लेके लिखना शुरू कर देता हूँ जो भी आ रहा है। तो ये मुझे वो समझा रहे थे कि प्रभु की देन होती है, किसी किसी के ऊपर होती है कि वो लफ्ज़ों के ज़रिए, थोड़े से लफ्ज़ों के ज़रिए बहुत कुछ हमें समझा जाए। तो आज भी जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज के लिखे हुए शेर पढ़ते हैं, समझते हैं, गज़लें पढ़ते हैं, तो हम ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हों हमें ज़रूर रास्ता मिलता है कि ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए और अपनी मंजिल तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो आज मैं संत दर्शन सिंह जी महाराज की गज़ल के 2 शेर लेना चाहूँगा, जिनके ज़रिए संत दर्शन सिंह जी महाराज जो उनके अनुभव थे, जो पिता परमेश्वर ने उन्हें दिया कि वो हम सब तक पहुँचाएँ, और अगर इन शेरों को हम समझेंगे, जानेंगे, ग्रहण करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी भी हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। महापुरुष जिन चीज़ों की हमें जानकारी है उनके ज़रिए वो दर्शाते हैं जो कि ना हम आँखों से देख सकते हैं, ना कानों से सुन सकते हैं, ना किसी और इंद्रियों के ज़रिए ग्रहण कर सकते हैं। जो रूहानियत का रास्ता है, जो चेतनता का रास्ता है, जो कॉन्शियसनेस का रास्ता है, जिसे किसी भी लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, उस रास्ते को वो बाहर के एग्ज़ाम्पल के ज़रिए जिनकी हमें कुछ जानकारी है वो समझाते हैं कि असलियत क्या है। महापुरुषों का यही लक्ष्य होता है कि वो असलियत की जानकारी हम तक पहुँचाएँ। हम जो मनमाया के जाल में फंस गए हैं, हम लोग जो बाहर की दुनिया को ही असली समझ गए हैं, हम लोग जो सोचते हैं कि जो कुछ इंद्रियों के ज़रिए हमारे अंदर आएगा वही सब कुछ ठीक है, तो महापुरुष समझाते हैं कि इसके आगे ज़िंदगी और भी है, कि हम सब उस रास्ते पर चल सकते हैं, अपने आप को सही रूप में देख सकते हैं। असलियत की जानकारी हमें होनी बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी सिर्फ भ्रम की ज़िंदगी जीते जीते ही गुजर जाएगी। जो सही नहीं उसको हम सही सोचें और वैसी ज़िंदगी जीते रहें तो फिर हम
असलियत के अंग संग होते हुए भी उसे जाने बगैर इस धरती से चल बसेंगे। तो संदर्शन सिंह जी महाराज अपने हर एक शेर में कुछ न कुछ ऐसा समझाते हैं ताकि हम जो अध्यात्म के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं उनकी समझ सही हो। असली रास्ता जो हमें प्रभु की नज़दीकी देगा उस पर हम चल सकें और हमारे कदम बड़ी तेज़ी से अपने मकसद को पूरा कर पाएँ। तो इस गज़ल के पहले शेर में संदर्शन सिंह जी महाराज पे मारे हैं कि तेरा हुस्न शामो सहर देखते हैं। तेरा हुस्न शामो सहर देखते हैं, फिरोजिंदा शम्सो कमर देखते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज एक शिष्य के नाते अपने सदगुरु से उन्हें क्या मिलता है वो यहाँ बयान कर रहे हैं। जो उन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से मिला, जो उन्हें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज से मिला, कि तेरा हुस्न शामो सहर देखते हैं। कि एक शिष्य जब अपने सदगुरु को देखता है तो उसके साथ क्या अनुभव हो रहे हैं उसे, और एक शिष्य को अपने सदगुरु को किस नज़र से देखना चाहिए। अगर लफ्ज़ों की ओर सिर्फ जाएंगे तो लफ्ज़ हमें ये समझा रहे हैं कि हे मेरे सदगुरु, कि आपके दर्शन मैं हर समय सुबह रात को करता हूँ, करना चाहता हूँ, ऐसी मेरी ज़िंदगी हो। लेकिन ये जो शेर है ये सिर्फ उस तक ही नहीं रह गया। संदर्शन सिंह जी महाराज की पोइट्री को अगर सही तरीके से समझना है तो उसकी गहराई तक हमें जाना होगा। अब जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो होता क्या है, पहले तो हम कुछ ज़िंदगी का मकसद पाने के लिए कभी यहाँ पर जाते हैं, कभी वहाँ पर जाते हैं, कभी वहाँ पर जाते हैं। फिर प्रभु की दया मेहर हम पर होती है, हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुँचते हैं। जब हम शारीरिक रूप से उनके अंग संग पहुँचते हैं तो फिर पहले तो हम उन्हें शारीरिक रूप में ही देखते हैं। उनके ज़रिए जो अध्यात्म का रास्ता है उसकी समझ हमें आनी शुरू होती है। तो एक शिष्य अपने सद्गुरु की नज़दीकी चाहता है, वो चाहता है कि उनके दर्शन हो, वो चाहता है कि उसे ज्ञान मिले, वो चाहता है कि वो सत्संगों में आएँ। एक शिष्य चाहता है कि उसके सद्गुरु कि वो अंग संग हो। तो यहाँ फरमा रहे हैं कि तेरा हुस्न शामो सहर देखते हैं, कि रात हो या दिन हो, एक शिष्य की यही कामना होती है कि वो अपने सद्गुरु की नज़दीकी पाए, उनके दर्शन कर पाए। इसको अगर और थोड़ी गहराई में देखेंगे तो जब हम परमार्थ के रास्ते पर चलते हैं, प्रभु को पाने के रास्ते पर चलते हैं, तो जब एक पूर्ण महापुरुष की संगत में पहुँचते हैं तो बार हमें समझाया जाता है कि हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ है, हम प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। हमें ये भी समझाया जाता है कि प्रभु जिसने सारी सृष्टि रची उनसे शब्द उत्पन्न हुआ और उसी शब्द के कारण सब कुछ यहाँ रचा गया है, बनाया गया है। और उस शब्द के दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति, और वो शब्द हम सब के अंदर 24 घंटे चल रहा है। तो उस शब्द के साथ जुड़ने के लिए हमें समझाया जाता है कि हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, हम उस शब्द के साथ जुड़ सकते हैं। वो शब्द जो हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, ज्योति और श्रुति उसके दो हिस्से हैं कि वो हमारे अंदर है, इन आँखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, लेकिन है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। और जब ये सत्संगों में हम सुनते हैं
या धर्म ग्रंथों में जाकर जब हम पढ़ते हैं ध्यान से क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और कई है कि भाई धर्म ग्रंथ पढ़े, ऊपर से पढ़े और ज़्यादा गहराई में गए नहीं। जब उसकी गहराई में जाते हैं तो शब्द हर एक धर्म ग्रंथ के अंदर हमें मिलता है कि प्रभु ने सृष्टि रची, शब्द प्रभु का कण कण में समाया हुआ है। और फिर जब हमें ये समझ में आ जाती है कि शब्द प्रभु का चल रहा है तो फिर एक लगन से होती है उस शब्द के साथ जुड़े कैसे। तो जो सत्संगों में आते हैं हमें समझाया जाता है कि हम भजन अभ्यास करें, कि जब भजन अभ्यास करेंगे अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाएंगे, अंदर की दुनिया की ओर ध्यान करेंगे तो शब्द के साथ हम जुड़ सकते हैं। फिर एक जिज्ञासु को, एक शिष्य को ये भी समझ आती है कि अंदर की दुनिया में बढ़ने के लिए ये जो 10वां द्वार है शिव नेत्र, ये खुलना चाहिए। फिर हमें नाम की देन लेने की इच्छा होती है कि नामदान हमें मिले, ये 10वां द्वार खुले ताकि हम अभ्यास कर सकें। अब जब नाम की देन मिल गई, हमारे सदगुरु की हमें तवज्जो मिली, ये 10वां द्वार खुला, तो उस समय हमें ये भी समझाया जाता है कि शरीर को शांत कैसे करना है, मन को शांत कैसे करना है, ताकि ध्यान बाहर से हटा के अंदर की दुनिया में बढ़े। और फिर जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो हमें ये भी समझाया जाता है कि रास्ते में हमें क्या 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 देखने को मिलेगा, क्या 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 सुनने को मिलेगा, ताकि जो हमें अंदर अनुभव हो रहा है उसका रास्ता हमारी समझ में आए। और फिर हमें ये भी समझाया जाता है कि जो अंदर के मंडलों की रोशनियां हैं, जो अंदर के मंडलों का मधुर संगीत है, उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो हमें पहले समझ में आएगी। कि जो हम रोशनियां देखेंगे पहले अंदर में, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य देखेंगे, ये अंदर की दुनिया के जो रोशनियां हैं उनकी रिफ्लेक्शंस हैं, कि इनको पार करके हम अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचेंगे। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करने के लिए हमें समझा रहे हैं कि तेरा हुस्न शामो सहर देखते हैं, कि सिर्फ बाहरी जगह नहीं, अंदर में जाकर हर पल हर क्षण अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करें। और उस अवस्था तक हम सब पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं है, हर में से हर एक वहाँ पहुंच सकता है। हमने उसके लिए मेहनत करनी है, इसके लिए बाकायदगी से समय निकालना है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है, और फिर हम इन रोशनियों, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करके अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि बाहरी रूप से अपने सद्गुरु की नज़दीकी पाना बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जो नूरी स्वरूप है वहाँ तक पहुँचना और भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फिर उनका जो नूरी स्वरूप है वहाँ तक पहुँचेंगे तो हमें वो अंदर के मंडलों में लेके जाएंगे। वो यहाँ हमारे शिव नेत्र पर टिके हुए हैं। जिन भाई बहनों को नाम की देन मिलती है उनके सद्गुरु के नूरी स्वरूप यहाँ आकर उनके लिए टिक जाते हैं और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अंदर की ओर बढ़ें। हम लोग हैं जो बाहर की चीज़ों में लगे रहते हैं, लेकिन वो नूरी स्वरूप हमें छोड़ के नहीं जाता, हमारे साथ टिका हुआ है। जब भी हम अंतर्मुख होंगे, जब भी अंदर की ओर जाएंगे, वो हमें मिलेगा और फिर हमें वो अंदर की दुनिया की ओर लेके जाएगा। तो ये दूसरा पहलू है इस शेर को समझने का। कि संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम अभ्यास करें, रोशनियाँ, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हुए अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचें। और इसका एक और भी पहलू है, और वो ये है कि जब हम अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं
तो हमें वो पिंड के मंडल से उठाकर अण्ड में ले जाते हैं, अण्ड के मंडल से उठाकर ब्रह्मांड में ले जाते हैं, ब्रह्मांड के मंडल से उठाकर पार ब्रह्म में ले जाते हैं, और वहाँ से उठाकर हमें सचखंड में ले जाते हैं, ताकि हमारा पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर, पार ब्रह्म शरीर सारे हमसे परे हो जाएं। ये जो मन माया के पर्दे पड़े सब हट जाएं और हम फिर अपनी निरोल अवस्था में हों। और वहाँ पर पहले हमारी आत्मा जो हमारा असली रूप है वो हमारे सदगुरु में लीन होती है, और फिर हमारे सदगुरु के नूरी स्वरूप जो हैं वो हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराते हैं। तो जो तीसरा पहलू है इस शेर का वो ये है कि हम सचखंड में पहुँचें, पिता परमेश्वर के दर्शन करें, उनकी नज़दीकी पाएँ, उनसे अंग संग हो। तो इस एक लाइन में ही संत दर्शन सिंह जी महाराज ने रूहानियत के रास्ते को बड़े प्यार से समझा दिया। अब ये हमारी समझ है, अगर उसको हम समझें फिर उस पर अमल करें कि पहले अपने सद्गुरु के शारीरिक रूप में दर्शन करें, फिर नाम की देन लेकर अभ्यास करें ताकि उनके अंदर में दर्शन हो, और जब अंदर में दर्शन हो तो उनकी कृपा होगी जो प्रभु चाह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में कैसे कैसे हमारी उन्नति प्रभु को पाने में वैसे ही होगी, लेकिन उस अंदर की दुनिया में हमारे सद्गुरु हमारे अंग संग होंगे ताकि मन जो निचले 3 मंडलों में काम करता है वो हमें इधर उधर भटका ना दे, कि उनके हम नूरी स्वरूप तो पहुँचे, हमारे अंग संग होंगे वो, तो हम भटक नहीं सकते। वो हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हमारा ख्याल कर रहे हैं, हमें अपनी मंजिल तक लेके जा रहे हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो असली चीज़ है वो आत्मा को सचखंड में पहुंचना है, आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना है। और जब परमात्मा के हमें दर्शन होते हैं तो इतनी रोशनी दिखती है कि लाखों करोड़ों सूर्य चंद्रमा उसका मुकाबला नहीं कर पाते। और वो सौंदर्य हमने देखना है कि तेरा हुस्न शामों सहर देखते हैं। तो वो कहते हैं कि हम ऐसी अवस्था में पहुँचें, जैसे किसी ने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को पूछा कि आपको सचखंड जाने में कितनी देर लगती है, तो उन्होंने आंखें बंद करी, खोल ली, कहती मैं होके आ गया। तो उस अवस्था तक हम पहुंच सकते हैं, उसके लिए हमें मेहनत करनी है, उसके लिए हमें अभ्यास करना है, और उस अवस्था तक पहुंचना है कि हम पिता परमेश्वर के दर्शन हर पल हर क्षण करें। यही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं। और दूसरी लाइन में फरमा रहे हैं कि फिरोजिंदा शमशो कमर देखते हैं। तो यहाँ वो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यहाँ ये समझा रहे हैं कि जो अंदर में चंद्रमा और सूर्य हैं, जिसकी रोशनी ये बाहर के चंद्रमा और सूर्य से और भी बहुत ज़्यादा है, कि उनको हम देखने के लायक हो गए। बाहर तो सारी दुनिया चंद्रमा और सूर्य को देख सकती है, लेकिन अंदर कोई देख सकता है। कि हम ऐसी अवस्था में पहुँचे, हे मेरे सद्गुरु इतनी मेरे पे दया करो कि मुझे नाम की देन मिले ताकि मैं अंदर की दुनिया में बढ़ सकूं, और जो अंदर में सौंदर्य है चंद्रमा और सूर्य के, उसके मैं दर्शन कर पाऊं और उससे मैं आगे बढ़ पाऊं। तो जो अंदरूनी रास्ता है, जिस रास्ते पे हमें चलना चाहिए, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यहाँ समझा रहे हैं। इसी गज़ल का एक और शेर भी है जो अगर हमारी समझ में सही तरीके से आ जाए तो फिर हम भटकेंगे नहीं, हम सीधा अपने रास्ते पर चलते जाएंगे। नहीं तो इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें जो हमें कुछ यहाँ खींचती है, कुछ यहाँ खींचती है, कुछ यहाँ खींचती है, कि इंसान उन चीज़ों में लगता ही अपना सारा समय बर्बाद कर देता है। हम सबको प्रभु ने सांसें दी हैं, हम लिख के आए हैं कि कब हम यहाँ पर आएंगे, कब जाएंगे। समय लिमिटेड है, उसमें अगर समय को हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। और अगर उस समय में हमारा ध्यान भटक गया, बाहर की चीज़ों में समय ज़्यादा लग गया,
तो जो समय हमें मिला है असलियत को जानने का, उसका हम पूरा फायदा उठा नहीं पाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ इस शेर में पॉइंट समझा रहे हैं कि हम इधर उधर की चीज़ों में अपना समय व्यर्थ ना करें। तो फरमा रहे कि ना पहुँचे मुसाफिर तेरे नक्श पातक, कि ना पहुँचे मुसाफिर तेरे नक्श पातक, अभी राह में संगे दर देखते हैं। तो फरमा रहे हैं कि जो हे प्रभु आपको पाना चाह रहा है और आपको पाने का रास्ता संत महापुरुष हमें दिखाते हैं, तो यहाँ यूज़ कर रहे हैं ना पहुँचे मुसाफिर तेरे नक्श पातक। नक्श पा कदम होते हैं और हम यही सोचते हैं कि जब एक संत सदगुरु चलता है तो उसका कदम हमें रास्ता दिखा रहा है कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलें, जैसा रास्ता वो दिखाते हैं उस रास्ते पर चलें। इसीलिए यहाँ पर नक्शे पाकर इस्तेमाल किया संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कि न पहुँचे मुसाफिर तेरे नक्शे पातक। फरमा रहे हैं कि जो शिष्य हैं या जो प्रभु को पाना चाहते हैं, जो इंसान को ये मानव चोला मिला है, जो हमारी आत्मा को जो इंसानी रूप में आया है, उसका मकसद है कुछ, लेकिन उसे पता नहीं कि रास्ता कहाँ पर है। वो चली जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, कोई वही जा रहा है। तो कह रहे हैं कि जो आपके जो पद चिन्ह है, जो आपका रास्ता है, जो पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है, उस रास्ते तक वो पहुँचे नहीं। क्यों? क्योंकि वो सोचता है ये रास्ता ठीक है, यहाँ चल पड़ा, तो ये रास्ता ठीक है, यहाँ चल पड़ा, उसको लगा ये रास्ता ठीक है, यहाँ चल पड़ा। तो फरमा रहे हैं कि इंसान भटकता कहाँ पर है कि अभी राह में संगे दर देखते हैं। संग का मतलब होता है पत्थर और दर का मतलब होता है दरवाजे। तो इसको समझें तो बड़ी गहरी रूप से समझना पड़ता है। एक तो इंसान सोच सकता है कि रास्ते में बड़े पहाड़ हैं, पत्थर हैं, डिफ़िकल्टीज आएंगी, मुश्किलें आएंगी, इस करके हम प्रभु को नहीं पा सकते। दूसरा सोच सकता है कि हो सकता है दरवाज़ा यहाँ क्यों लिखा हुआ है कि न पहुँचे मुसाफिर तेरे नक्शे पात, अभी राह में संगे दर देखते हैं, कि रास्ते में पत्थर दिख रहे हैं, दरवाजे दिख रहे हैं। अगर बाहरी रूप से समझें तो हो सकता है एक दरवाज़ा दुनिया की इच्छित में खुल रहा है, दूसरा दरवाज़ा दुनिया की इच्छित में खुल रहा है, तीसरा दरवाज़ा यहाँ खुल रहा है, चौथा यहाँ खुल रहा है। अगर लफ्ज़ों को पढ़ेंगे तो शायद पहले यही ख्याल आएगा, लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज ने यहाँ बहुत गहरा मैसेज दिया है जो समझना इतना आसान नहीं है। जब तक रूह इस शरीर से आगे बढ़ के उड़ान नहीं करेगी, तब तक वो इसी दायरे में फंसी रहेगी। और किसी भी जगह पर चले जाएं, अगर अभ्यास नहीं कर पाए, शरीर से ऊपर उठ नहीं पाए, तो आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो ही नहीं सकता। ये यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि प्रभु को अगर हमने पाना है तो हमने अपना ध्यान अंदर की दुनिया में करना होगा। मुश्किलें आएंगी, मन जो नहीं चाहता कि हम पिता परमेश्वर पाएँ, कोई ना कोई रुकावट जरूर खड़ी करेगा। लेकिन जब हम अभ्यास करेंगे, शरीर को शांत कर पाएंगे, मन को शांत कर पाएंगे, तो अपने सद्गुरु की मदद से हम असलियत के रास्ते पर चल सकते हैं। हम लोग सब चल सकते हैं। हमें हिम्मत करनी है, हमें समय निकालकर अभ्यास करना है और प्रभु को पाने का रास्ता, जो प्रेम का रास्ता है, उसको इख्तियार करना है, सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालना है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आत्मा का अनुभव करना है। ये ना सोचें कि शरीर के जरिए हम सब कुछ पा लेंगे। इस दुनिया में कहीं भी जाएंगे सिर्फ शरीर के जरिए पहुंचेंगे उधर। चाहे हम सोचें कि इस जगह पर बहुत हमें सुकून मिलेगा, उस जगह पर मिलेगा, लेकिन वो शरीर ही वहाँ पहुँचाता है। प्रभु को पाने के लिए आत्मा को उड़ान देना जरूरी है। आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना जरूरी है। वो जहाँ भी हो सकता है, चाहे इंसान अपने घर में बैठा हो, चाहे काम पर हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन वो अपने अंदर होता है, किसी जगह पर जाकर नहीं होता, अपने अंदर होता है। ये यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि पिता परमेश्वर को पाना है तो अपने भीतर जाएं, अपने अंदर झांकें,
प्रभु सबके अंदर बस रहे हैं, हम उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। और अंदर की दुनिया में जाने का रास्ता ही भजन सिमरन का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और ये जो आईबॉल्स आँखों के डेले हैं ये आपके सामने जैसे 8 सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलेंगे और जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चल जाएगा, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य के आपको दर्शन हो सकते हैं। और आप में से कई खुशनसीब अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको उनके दर्शन हो तो उनकी आंखों में देखिएगा, और जो जो आपके लिए बेहतर है उसी अंदरूनी यात्रा पर आपके सदगुरु आपको लेके जाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष में दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको आकर इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।